भारत ने पाकिस्तान को कल वर्ल्ड कप के मैच में करारी शिकस्त दी, जिसमें जो सुपरस्टार भारतीय टीम के लिए वो रहे ईशान किशन। ये कमबैक की कहानी थी, संघर्ष की कहानी जो लगातार लोग देख रहे हैं। और कल जो 77 रन की पारी रही, जिसके कारण भारतीय टीम को बड़ी जीत हासिल हुई। ईशान किशन की जो शुरुआती दौर थी क्रिकेट में, जब वो रांची आए थे, रांची में क्रिकेट के जो शुरू किया, झारखंड से जब वो खेले, जो उनके पहले कोच अरुण विद्यार्थी हमारे साथ हैं, जो उनको शुरुआती दौर से देख रहे हैं। आपने सर, पहले तो आपका स्वागत है और बधाई आपको ईशान किशन का ये जो कमबैक हो रहा है, जो लगातार वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने शुरुआती दौर से उसे देखा है कि कैसे वो खेलते रहे हैं, आपने उनको ट्रेनिंग दी, झारखंड में मौका दिया, रांची में खेलने का मौका दिया, और अब जब वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, कैसा आप पहले फील कर? जैसे जब वो आया था तो बिल्कुल बच्चा था और बचपना उसमें कूट कूट के भरा। अभी भी आप उसका एक्टिविटी देखिएगा तो बचपना है। ये अच्छा साइन है कि बचपना है अभी उसमें। लेकिन जो उसका कमबैक हुआ है, जो वो फील किया है, स्ट्रगल किया, जो टीम से बाहर होने के बाद जो कमबैक है, तो वो जो बच्चा और मैच्योरिटी लेवल का जो बीच का जो टाइम था, एरा था, उसमें वो बहुत मैच्योर हो गया। अब वो उसको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए है कि अब वो लंबा रेस का घोड़ा रहेगा, अब वो छोड़ेगा नहीं। तो मुश्ताक अली में भी जो शानदार प्रदर्शन रहा, उसके बाद आपकी बातचीत हुई, आपसे मिले, क्या आप उनसे बातचीत होती है, अब बातचीत होती है? वैसे नहीं, अब वैसा बातचीत नहीं होता है। जैसे अब उसको टाइम ही नहीं रहता है। अब यहाँ जैसे रांची में रहता ही नहीं है, अब अपना बाहर सारा टूर्नामेंट सब खेल ही रहा है, तो अब वैसा बातचीत है नहीं। जब मुश्ताक अली खेले थे तब मिले थे उनसे, फिर जब वो क्योंकि रांची आए लोग? नहीं, वैसा भेंट नहीं हुआ, हम ही उस समय बाहर थे। हाँ। अच्छा, एक और खिलाड़ी की बात करेंगे जो आप ही की टीम से खेले थे, गुलशन झा, जो नेपाल के लिए भी खेल रहे हैं, नेपाल के लिए अच्छा प्रदर्शन भी लगातार करते आ रहे हैं। उनको भी आपने शुरुआती दौर में काफ़ी ट्रेनिंग दी। अब वो नेपाल के लिए जब वो खेल रहे, दूसरे देश के लिए भले ही खेल रहे, लेकिन शुरुआती दौर आपसे हुआ था। उसकी कहानी कैसी रही थी और उस पर कैसे आपने मेहनत की, और अब कैसे हो? वो जब आया था तो वो भी जैसे एकदम रॉ था, मतलब बिल्कुल बच्चा। वो भी 9th में ही आया था, जैसे ईशान आया था उसी तरह से वो भी एकदम छोटा सा आया था। तो वो आया था एज ए बैटिंग करने के लिए, लेकिन जो उसका हाइट वगैरह था, जो उसका स्ट्रेंथ था, तो उसमें उसको बोले कि तू बॉलिंग भी कर, तो वो बॉलिंग भी करने, लेकिन उसको नेपाल यूज़ नहीं कर रहा उसके बॉलिंग को। ज़्यादातर उसका जो पावर हिटिंग है उस पर मेहनत है। तो वो इधर फ़ोन किया था, मतलब ये वर्ल्ड कप से पहले अपना वीडियो भेजा था कि सर हो नहीं रहा है, जैसे जो उसका हिटिंग है वो नहीं हो रहा है। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, लेकिन जैसे अब बताना और सामने कराना दोनों में अंतर है। जैसे किसी भी प्लेयर को आपको समझना पड़ेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर को, उसके माइंडसेट को समझ के उस पर मेहनत होता है। आप ऐसे बता दीजिए और वो अपना समझ से करता है। तो उसको बोलें कि आओ कुछ समय के लिए यहाँ पे आओ, 1 आध हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर सब किया जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद गुलशन झा यहाँ? वर्ल्ड कप के बाद वो आने बोला है कि हम आएंगे सर। तो गुलशन झा गेंदबाजी करते दिख नहीं रहे वर्ल्ड कप में। आपने बोला कि टीम से बातचीत, क्या वो बता रहे थे कि क्यों नहीं मिल रही है? जैसे है कि सबसे छोटा बच्चा है उस टीम में, और सीनियर लोग हर जगह थोड़ा सा ये करते हैं, तो उस पर जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे मैच में बोल रहे हैं कि सर वो हमको बोल रहे हैं कि तुमको तैयार किया जा रहा है, तो थोड़ा वेट करो, बॉलिंग कराएंगे। लगातार जो संघर्ष की कहानी है वो खिलाड़ियों की तो सुनी जाती है, लेकिन जो किंग मेकर्स रहते हैं, जो उनके कोचेज़ रहते हैं, उनकी कहानी अनसुनी रह जाती है। अरुण विद्यार्थी की कहानी ऐसी है। नेपाल के लिए भी खिलाड़ी खड़े किए, गुलशन झा, जो वर्ल्ड कप में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ईशान किशन को भी शुरुआती दौर में काफ़ी ट्रेनिंग दी, इसी ग्राउंड पर वो खेलते थे, इनके टीम से वो खेलते थे। उसके बाद उन्हें झारखंड ने मौका दिया, झारखंड के बाद अब वो विश्व पटल पर अपना नाम ऊँचा कर रहे हैं। जैसे कि गुड्डू के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची।